हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ इकबाल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखा। अगर आपने अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में नहीं सीखा है तो मेरा सजेशन होगा कि आप पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीख लें, ताकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने में आसानी हो। इन दोनों का वीडियो का लिंक मैंने आई कार्ड्स में दे रखा है। तो चलिए वक्त को और बर्बाद नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और क्या है इसके रूल्स, चलिए जानते हैं। हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान वाक्य के अंत में खाया है, आया है, गया है, गई है, लिया है, दिए हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं पढ़ चुका हूँ, वो पढ़ चुकी है, उसने खा लिया है, मैंने उसे कलम दे दिया है। तो इन वाक्यों से हमें पता चलता है कि ये कार्य यानी एक्शन अभी हाल ही में हुए हैं या पूरे हुए हों। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं प्रेजेंट प्लस परफेक्ट, यानी प्रेजेंट होता है वर्तमान और परफेक्ट का मतलब होता है काम पूरा होना, कंप्लीट होना। ये काम कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि किसी को पेन देना, कहीं पर जाना या शर्ट पहनना। अब अगर ये काम पूरे हो जाएंगे तो हम इनको इस तरह से कहेंगे, मैंने उसको पेन दे दिया है, मैं वहाँ जा चुका हूँ, मैं ये शर्ट पहन चुका हूँ। यानी ये काम पूरे हो गए हैं, परफेक्ट हो गए हैं। तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में ये काम पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट हो गए हैं, परफेक्ट हो गए हैं। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब तो समझ लिया। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल भी जान लेते हैं। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आप सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ और हैव का प्रयोग करें। जैसे हैज़ का प्रयोग ही, शी, इट, शीमा, राजू, रानी एक्सेट्रा के साथ किया जाता है। और हैव का प्रयोग यू, दे, वी, आई या बात हो रही हो एक से ज़्यादा व्यक्तियों की तो हैव का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे गो है फर्स्ट फॉर्म, वेंट है सेकंड फॉर्म और गॉन है थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। इसके बाद लगाया जाता है ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में विस्तार से सीखते हैं। पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, इनमें ना तो कोई नेगेटिव यानी नहीं वाले वाक्य होते हैं और ना ही कोई सवाल यानी क्वेश्चन होते हैं। मैं तुम्हें 2 बार बोल चुका हूँ, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। वो अपना काम कर चुका है, ही हैज़ फिनिश्ड हीज वर्क। उन्होंने खाना खा लिया है, दे हैव ईटन। राहुल ने अपनी नौकरी छोड़ दी है, राहुल हैज़ लेफ्ट हीज जॉब। हम ये मूवी पहले ही देख चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी। वो सोहन से मिलने चली गई है, शी हैज़ गॉन टू मीट सोहन। उसने अपनी उंगली काट ली है, ही हैज़ कट हीज फिंगर। मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर। छात्र एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके हैं, स्टूडेंट्स हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम। उसने मुझे कुछ पैसे उधार दे दिए हैं, ही हैज़ लेंट मी सम मनी। मैंने उसका पेन ले लिया है, आई हैव टेकन हीज पेन। राजू ने कुर्सी तोड़ दी है, राजू हैज़ ब्रोकन द चेयर।
बंदर ने मुझे काट लिया है। द मंकी हैज़ बाइटन मी। हम उसके घर आ गए हैं। वी हैव कम टू हर हाउस। रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है। द ट्रेन हैज़ कम टू द स्टेशन। तो ये हो गए पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। इसके बाद अब हम प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखते हैं। जिन वाक्यों में हिंदी में नहीं और इंग्लिश सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है उन वाक्यों को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो नेगेटिव के कुछ रूल याद रखें, जैसे कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आप सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ और हैव का प्रयोग करें, फिर बाद में नॉट का प्रयोग करें। इसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखें। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ। आई हैव नॉट डन माई वर्क। तुम उसके साथ में ये मूवी नहीं देख चुके हो। यू हैव नॉट सीन दिस मूवी विद हिम। अली ने अभी तक खाना नहीं खाया है। अली हैज़ नॉट ईटन येट। हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है। वी हैव नॉट सीन सच एन एनिमल। उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा है। दे हैव नॉट सोल्ड द हॉर्स। उसने महंगा फ़ोन नहीं खरीदा है। ही हैज़ नॉट बॉट एन एक्सपेंसिव फ़ोन। रश्मि वहाँ नहीं गई है। रश्मि हैज़ नॉट गॉन देयर। उसने ये गाना नहीं गाया है। ही हैज़ नॉट संग दिस सॉन्ग। वो अभी तक इंग्लिश नहीं सीख चुकी है। शी हैज़ नॉट येट लर्नड इंग्लिश। हम परीक्षा पास नहीं कर चुके हैं। वी हैव नॉट पास्ड द एग्ज़ाम। सो फ्रेंड्स, हमने नेगेटिव यानी नहीं वाले भी एग्जाम्पल ले लिए। अब हम प्रेजेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में विस्तार से सीखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1, जिसमें वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया होता है। एग्जाम्पल, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है। हैज़ ही सोल्ड हीज काउ। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है। हैव यू लर्नड योर लेसन। क्या राम स्कूल जा चुका है। हैज़ राम गॉन टू स्कूल। तो आप इन वाक्यों में देख सकते हैं कि क्या शब्द शुरू में आ रहा है। वहीं प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2, जिसमें वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है। जैसे उसने घोड़ा क्यों बेचा है। वाई हैज़ ही सोल्ड द हॉर्स। तुमने उसकी प्लेट कैसे तोड़ दी। हाउ हैव यू ब्रोकन हीज प्लेट। लड़का कहाँ भाग गया है। वेयर हैज़ द बॉय रन अवे। तो आप इन वाक्यों को भी देख सकते हैं कि इनमें प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है। तो पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 के बारे में सीखते हैं। तो आप सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ हैव का प्रयोग करें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द में हैज़ हैव शुरू में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट और फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स। क्या रोहन उसकी शादी में जा चुका है। हैज़ रोहन गॉन टू हर वेडिंग। क्या तुमने खाना खा लिया है। हैव यू ईटन योर फूड। क्या हम उससे पहले मिल चुके हैं। हैव वी मेट हिम बिफोर। क्या अंजलि फिल्म देखने आई है। हैज़ अंजलि कम टू वॉच आ मूवी। क्या सभी लोग बस में सवार हो गए हैं। हैव एवरीवन बोर्डेड द बस। क्या रेखा को पुरस्कार मिल चुका है। हैज़ रेखा रिसीव्ड द अवार्ड। क्या मैं दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ चुका हूँ। हैव आई कॉट अ ट्रेन टू दिल्ली। क्या हम शादी की तैयारी कर चुके हैं। हैव वी प्रिपेयर्ड फॉर द वेडिंग। चलिए इन वाक्य के बाद अब हम प्रेजेंट परफेक्ट यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 के बारे में सीखते हैं।
जिनमें वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है। इसके भी कुछ रूल हैं, जैसे कि प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसके बाद आप सब्जेक्ट के अनुसार हैज़, हैव का प्रयोग करें और फिर सब्जेक्ट आता है और फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएं। चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तुम अपना स्कूल का काम कब कर चुके हो? When have you done your school work? वो उसकी शादी में कब गई है? When has she gone to his wedding? राजू कहाँ गया है? Where has राजू gone? आप किस होटल में खाना खाने गए हैं? Which hotel have you gone to have dinner? घोड़ा कहाँ भाग चुका है? Where has the horse run? उसे किसने इस पार्टी में बुलाया है? Who has invited him to the party? सोहन ने रजनी को क्या दिया है? What has सोहन given to रजनी? सो फ्रेंड्स, इसके अलावा अब हम प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नहीं के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं और बाकी रूल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरह हैं। तो पहले हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप 1 के कुछ सेंटेंस लेते हैं। क्या तुम उसके साथ नहीं जा चुके हो? हैव यू नॉट गॉन विद हिम? क्या मेहमान खाना नहीं खा चुके हैं? हैव द गेस्ट नॉट ईटन? क्या वो ये फिल्म नहीं देख चुकी है? हैज शी नॉट सीन दिस मूवी? क्या राजू ने अपना काम नहीं कर लिया है? हैज राजू नॉट डन हिज वर्क? क्या उन्होंने घर नहीं खरीद लिया है? हैव दे नॉट बॉट द हाउस? क्या प्रियंका ने पूजा को गिफ्ट नहीं दिया है? हैज प्रियंका नॉट गिवन अ गिफ्ट टू पूजा? क्या उसने मुझे सच नहीं बताया है? हैज शी नॉट टोल्ड मी द ट्रूथ? क्या मैंने फ़ोन को चार्जिंग पर नहीं लगाया है? हैव आई नॉट पुट द फोन ऑन चार्जिंग? क्या तुमने सीमा को पार्टी में नहीं बुलाया है? हैव यू नॉट इन्वाइटेड सीमा टू द पार्टी? क्या उन्होंने ये बिल्डिंग नहीं बनाई है? हैव दे नॉट बिल्ड दिस बिल्डिंग? क्या बच्चों ने ये फिल्म नहीं बनाई है? हैव द चिल्ड्रन नॉट मेड दिस मूवी? तो चलिए इसके बाद अब हम प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप 2 के बारे में सीखते हैं। तो पहले प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसके बाद आप सब्जेक्ट के अनुसार हैज़, हैव का प्रयोग करें और फिर इसके बाद सब्जेक्ट आता है और फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखें। तो चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स लेकर समझते हैं। किसने दुकान से किताबें नहीं खरीदी हैं? Who has not bought the books from the shop? तुमने वो फिल्म क्यों नहीं देखी है? Why have you not watched that movie? तुमने हमें अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया है? Why haven't you invited us to your wedding? So friends, haven't, have not का शॉर्ट फॉर्म है और hasn't, has not का शॉर्ट फॉर्म है। रीता कहाँ नहीं गई है? Where hasn't रीता gone? तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया है? Why haven't you told me the truth? वो किसके साथ नहीं गई है? Who hasn't she gone with? तुम मेहनत क्यों नहीं करते हो? Why have you not work hard? तो ये थे कुछ प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ टेंस। उम्मीद करता हूँ कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियमों को और उदाहरणों को समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलना।